नमस्कार। शिक्षा प्राइवेट ITI की ऑनलाइन क्लास में मैं विपिन अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग पढ़े थे त्रिभुज, वर्ग, आयत, त्रिभुज के प्रकार पढ़े थे, तो उन्हीं फार्मूले बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं। ये जो 5 क्वेश्चन हैं इनको आप लोग लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, और इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करके आपको इनका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगली समतलाकृत चतुर्भुज है। चतुर्भुज की परिभाषा 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजाएं तथा 4 कोण होते हैं। तो चतुर्भुज बेसिकली 3 प्रकार के हैं: समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और समचतुर्भुज। 3 टाइप के चतुर्भुज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपसे फार्मूले, जितने भी फार्मूले हैं त्रिभुज के हों चाहे वर्ग के हों, आयत के हों, सभी के फार्मूले नोट्स करके उसको याद कर लीजिए। फार्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। अगर फार्मूला याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्भुज पहला है आपका समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में यहाँ पर 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। यहाँ पर भुजा AB और भुजा CD, ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर हैं और बराबर हैं। ऐसे ही AC भुजा और BD भुजा, ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर हैं और बराबर हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समानांतर होती हैं और विपरीत अंतर्गत कोण A यहाँ पर है और कोण B, दोनों कोण ये विपरीत अंतर्गत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ पर इस चतुर्भुज में आपको एक आधार भुजा दी रहेगी और एक ये संगत भुजा दी रहेगी B, और हाइट दी रहेगी, ऊंचाई दी रहेगी H। तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई यानी A गुणे H। A की वैल्यू दी रहेगी, H की वैल्यू भी दी रहेगी और B की वैल्यू भी दी रहेगी। सबको फार्मूले में वैल्यू आपको रख करके सॉल्व कर देना है। सिंपल सा है। समांतर चतुर्भुज का परिमाप अगर निकालना है तो परिमाप तो चारों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। तो चारों भुजाओं का योग हो जाएगा 2 कोष्टक में A प्लस B। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं 20 सेंटीमीटर व 15 सेंटीमीटर हैं। चतुर्भुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें। यहाँ पर 2 संगत भुजाएं दी हुई हैं 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, यानी एक भुजा ये 20 सेंटीमीटर है और इसके साथ में लगी हुई भुजा को संगत भुजा कहते हैं, तो ये 15 सेंटीमीटर है। ऊंचाई भी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लिख लेंगे कि आधार 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई 20 गुणे 12 और इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। परिमाप निकालना है तो परिमाप में भी फार्मूले में वैल्यू रख देंगे 2 कोष्टक में A प्लस B, 2 कोष्टक में 20 प्लस 15, दोनों को ऐड किए 35 और 35 और 2 का गुणा किए तो 70। तो इस तरह की जो आकृतियां हैं चतुर्भुज के, तो इन सब में वैल्यू दी रहेगी और आपको क्वेश्चन क्षेत्रफल पूछेगा और परिमाप पूछेगा तो वैल्यू रख करके सॉल्व कर देनी है। अगला है समचतुर्भुज। रंभस समचतुर्भुज है क्या? समचतुर्भुज की जो चारों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की तरह इसमें भी आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं, लेकिन इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें भुजा दी रहेगी A, ये भुजा है। इसमें विकर्ण भी होता है। ये आपका एक विकर्ण हो गया D1 और एक विकर्ण हो गया D2। जो ये विकर्ण है D1 और D2, ये एक दूसरे को लंबवत काटते हैं और बराबर भागों में एक दूसरे को बांटते हैं। ये विकर्ण D1 है, तो ये जहाँ पर ये प्रतिच्छेद होगा
तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों पार्ट बराबर होंगे। ऐसे ही D2 में भी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों पार्ट बराबर होंगे और ये एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, यानी ये जो जितने भी एंगल हैं ये सभी 90 डिग्री के होंगे। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुणनफल D1 इंटू D2। दोनों विकर्ण D1 और D2 दिया रहेगा, वैल्यू रख देना है तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। D1 D2 विकर्ण है, परिमाप निकालना है तो समचतुर्भुज का परिमाप तो ए की वैल्यू दी रहेगी, नहीं भी अगर दी है ए की वैल्यू D1 और D2 बस दिया है तो ए निकालेंगे। क्वेश्चन कैसे है आगे मैं सॉल्व करवाऊंगा। समचतुर्भुज का परिमाप 4a, चारों भुजाओं का योग 4a। अगला क्वेश्चन है समचतुर्भुज का। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर केवल विकर्णों की लंबाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक समचतुर्भुज बना लिए। एक ये आपका विकर्ण हो गया 8 सेंटीमीटर और ये वाला विकर्ण हो गया 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है तो ये सिंपल 1/2 इंटू D1 इंटू D2, दोनों विकर्णों का गुणनफल कर दिए 1/2 8 गुणे 6 और इसको कैंसिल किए 4 और 4 छंग 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल हो गया। लेकिन अगर परिमाप निकालना है तो ए की आवश्यकता होगी। एक निकालने के लिए आपको, जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ कि समचतुर्भुज का ये जो विकर्ण है ये एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं। तो ये पूरा 8 है तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये 4 हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला विकर्ण टोटल 6 सेंटीमीटर का है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये आपको ये जो टोटल एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का है, तो इस समकोण त्रिभुज में आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगती है। ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। लंब और आधार की वैल्यू दी हुई है 4 3, तो कर्ण निकालना है तो आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे। कर्ण बराबर होता है √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यानी आपका इसकी वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू आ गई तो परिमाप 4 गुणे ए यानी 20 सेंटीमीटर। अगला चतुर्भुज है समलंब चतुर्भुज, लास्ट चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज में समतल पर 4 असमान सभी भुजाएं क्या होती हैं, इसकी असमान होती हैं। इसमें कोई भी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, चारों भुजाएं अलग अलग होती हैं। लेकिन इसकी 2 भुजाएं, आमने सामने की 2 भुजाएं समानांतर होती हैं। यहाँ पर ये AB भुजा है और ये CD भुजा, ये एक दूसरे के समानांतर हैं लेकिन इनका मान अलग अलग है। ऊंचाई दी रहेगी और 2 समानांतर भुजाएं दी रहेंगी, A और B दिया रहेगा। तो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला 1/2 समांतर भुजाओं का योग, जो 2 समांतर भुजाएं दी रहेंगी उनका योग इंटू ऊंचाई, 1/2 A + B इंटू H। इसका भी एक क्वेश्चन करते हैं। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 15 मीटर और 10 मीटर हैं तथा ऊंचाई 10 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं दी हुई है 15 मीटर और 10 मीटर, यानी A और B की वैल्यू दी हुई है 15 मीटर और 10 मीटर। ऊंचाई भी दी हुई है H 10 मीटर। डायग्राम भी बनाएंगे आप। तो सबसे पहले इस तरह की 2 भुजाएं समानांतर बना देंगे, एक 15 मीटर की और एक 10 मीटर की, इनको भी मिला देंगे तो ये आपका समलंब चतुर्भुज बन गया। हाइट आपकी 10 मीटर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 कोष्टक में समानांतर जो भुजाएं हैं उनका योग यानी A + B इंटू H। तो इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है आपको। 1/2 कोष्टक में 15 + 10 और फिर इंटू 10, फिर 1/2 इनको ऐड कर दिए तो ये 25 इंटू 10 कैंसिल कर देंगे तो ये 5 हो गया और 25 और 5 का मल्टीप्लाई 125 वर्ग मीटर। जो क्षेत्रफल होगा हमेशा वर्ग में ही रहेगा, जो यूनिट रहेगी उसकी वर्ग में क्षेत्रफल रहेगा और परिमाप जो भुजाओं का माप रहेगा, भुजाओं की जो यूनिट रहेगी उसमें परिमाप रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़े चतुर्भुज के बारे में। आपके सिलेबस में चतुर्भुज 3 टाइप के ही थे और इनके एक एक क्वेश्चन भी लेके आया हूँ।
आप जितने भी बुक के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करिए। सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन है बुक में, सब में वैल्यू दी रहेगी। जिस तरह यहाँ पर क्वेश्चन कराया गया है उसी तरह क्वेश्चन है बुक में भी, तो उन सभी को आप सॉल्व कर लीजिए। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं, चतुर्भुज या त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, जितना अभी तक पढ़ाया गया है ये सभी आपकी दो बीमा वाली राशि थी। अगली वीडियो पर हम त्रिविमीय राशियाँ लेके आएंगे जिन पे आयतन निकालना पड़ेगा और पृष्ठ क्षेत्रफल ये सब निकालना पड़ेगा। तो दो बीमी वाली राशियाँ त्रिभुज हो गई, वर्ग हो गया, आयत हो गया, वृत्त हो गया, अर्धवृत्त हो गया और ये चतुर्भुज का ये कंप्लीट हो गया है। तो इन सभी का क्वेश्चन आप लोग करिए, बुक से जितने भी क्वेश्चन हैं उनको करिए, सॉल्व करिए। जो कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उनको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब अगला वीडियो हम लेके आएंगे त्रिविमीय राशियाँ का। तब तक के लिए धन्यवाद।